फ्रेंड्स है, मैं मीडिया बंधुओं के माध्यम से मुजफ्फरपुर के आम जन को यह बताना चाहता हूं कि नगर निगम के द्वारा स्मार्ट सिटी मुजफ्फरपुर में बहुत बड़ा कार्यों में झोलझाल है, बहुत बड़ा झोलझाल है। नगर निगम तो सबसे पहले नगर निगम में कार्यरत प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से जो कर्मचारी लगभग 50,000 के आसपास हैं, उनका वेतन भुगतान अभी विगत महीने में किया गया और 3-4 दिनों का वेतन काट लिया गया। क्यों भाई, किसके आदेश पर काटे? आप काटे तो आप फिर रिटर्न करने की बात कब कर रहे हैं ब्याज समेत? अगर आप रिटर्न नहीं कर रहे हैं तो उस पैसा का उपयोग दुरुपयोग किसने किया? वहां की विधायिका बताएगी या कार्यपालिका बताएगी? बताना तो होगा उनको। दूसरा ये कि आप देखेंगे पूर्व मेयर साहिबा जो हैं वर्षा सिंह जी के आवास के ठीक सामने एक चिल्ड्रंस पार्क हुआ करता था। वो चिल्ड्रंस पार्क का जो स्थिति है आज की तारीख में उसको निजी पार्किंग बना दिया गया है और निजी पार्किंग बनाया गया, उसमें थार और फॉर्च्यूनर जैसी गाड़ियां खड़ी रहती हैं और उस पर गायघाट विधायक निरंजन राय जी का शिलापट पे नाम है। आप गायघाट के विधायक हैं साहब, आप विकास गायघाट में कीजिएगा कि मुजफ्फरपुर नगर में आकर के कीजिएगा? आपका विधानसभा तो हमारे नगर विधानसभा से सीमा में सटता भी नहीं है। आप अपने क्षेत्र का विकास कीजिए ना। आप क्या विकास किए? क्षेत्र की जनता हिसाब लेने के लिए आपसे बैठी हुई है। आप यहां आकर के क्यों शिलापट लगाए? कारी सोहेब साहब का उस पर नाम है, ठीक है, सोहेब साहब का नाम है, बहुत अच्छी बात है, हमारे एमएलसी हैं, आदरणीय है, माननीय है, लेकिन इस पे हमारे महापौर साहिबा का नाम क्यों नहीं है? महापौर साहिबा जिस भी दल से हो, दल से मतलब नहीं है, वो आम जन के द्वारा, आम जनता के द्वारा चुनी गई नेत्री हैं, वो शहर की प्रथम नागरिक हैं। उनके सम्मान में उनका नाम क्यों नहीं है? इस पे आप नगर विधायक का नाम क्यों नहीं दिए? नगर विधायक तो हमारे द्वारा चुने गए हुए हैं, उनका नाम क्यों नहीं है? आप वहां के लोकल वार्ड पार्षद का नाम इस पे क्यों नहीं दिए? और किसके आदेश पे आपने इसको निजी पार्किंग बना दिया चिल्ड्रंस पार्क को? शहर में तो ऐसे ही कोई पार्क नहीं बचा हुआ है, जो पार्क है भी वो भी जर्जर हालात में है। शहर में विकास कहीं नजर नहीं आ रहा है। स्मार्ट सिटी की बात कर रहे हैं, बहुत बढ़िया है, स्मार्ट सिटी बने, मुजफ्फरपुर स्मार्ट हो, हम ये चाहेंगे, लेकिन जगह जगह गड्ढा खोद दिया गया है। आपने कोई विकल्प तैयार किया है? आपने होल्डिंग टैक्स बढ़ा दिया, उगाही आपकी बढ़ गई, आपका रेवेन्यू बढ़ गया, आय बढ़ गया आपका, लेकिन यहाँ के व्यवसायी भाइयों के लिए आपने क्या किया? अब तो त्योहार का समय आ रहा है, सावन का महीना शुरू हो जाएगा, बकरीद आ गया नजदीक में। क्या चाहते हैं कि ऑनलाइन खरीदारी ही हो? हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं वो बोलते हैं कि लोकल को वोकल कीजिए, आप वोकल के बदले वोकल काहे कर रहे हैं? क्यों व्यवसायियों को तंग कर रहे हैं आप? और आप जो बायो टॉयलेट की बात करते हैं साहब, एक भी बायो टॉयलेट आपका काम नहीं कर रहा है। बायो टॉयलेट का मतलब कि हाइजीन होना चाहिए, खुद से खुद उसको अब क्लीन कर लिया जाए। ये कहाँ क्लीन है? ये एलएस कॉलेज के बगल का है, एलएस कॉलेज के दीवार से सटा हुआ, मुख्य द्वार से एकदम दाहिने हाथ में। देखिए इसमें जानवरों का मलमूत्र, इसमें इंसानों का मलमूत्र जमा है, कौन यूज करेगा इसको? एक भी वाटर वेंडिंग मशीन सही जगह सही तरीके से नहीं लगा हुआ है। क्या नगर विधायक अपने टॉयलेट का पानी पीते हैं? अगर नहीं पीते हैं तो पी करके दिखाएं, जिस तरीके से यहां लगाया गया है। एक भी वाटर वेंडिंग मशीन में पानी वेंड नहीं होता है, पानी जमा नहीं होता है। एक गिलास पानी, आप मीडिया बंधु भाइयों से मैं जानना चाहता हूं कि आप उधर से अगर गुजरते हैं तो ठंडा पानी पी पाते हैं क्या वहां से? नगर विधायक क्यों नहीं घूम रहे हैं? नगर विधायक सोफा पर सो करके क्यों शहर को चलाना चाह रहे हैं? शहर को चलाने के लिए सोफा से उतर करके सड़क पे आना होगा उनको। 5 साल अब बीतने जा रहा है, जनता आपके कार्यों का हिसाब मांग रही है। और मैं आम जनता हूं, मुझे चुनाव न लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। मैं चुनाव लड़ने के लिए राजनीति करने नहीं आया हूं। मैं मुजफ्फरपुर का आम नागरिक हूं और आपको जवाब देना होगा विधायक जी। सिर्फ महापौर के सिर पे ठीकरा फोड़ दीजिएगा, नगर आयुक्त के सिर पे ठीकरा फोड़ दीजिएगा, सांसद के सिर पे ठीकरा फोड़ दीजिएगा, ऐसे नहीं चलेगा। आप कोई बउआ जी नहीं है हमारे, आपको जनता चुनी, आप जनता के सेवक हैं, आप सेवा करने के लिए बने हुए हैं। आपको आकर के जवाब देना होगा। सड़क पे जो गड्ढा किया गया है, अब गड्ढा कर करके अपना घर जो भर लिए हैं पंकज मार्केट में, वो नहीं ना चलेगा। शहर 15 दिन में मानसून का आगमन हो जाएगा, शहर के नाले बजा जाएंगे और नगर विधायक सोए हुए हैं। अगर इस बार नाला बजाया,
अंगना में सैया हो स्विमिंग पूल बनवाई है। अगर शहर स्विमिंग पूल बना तो नगर विधायक जी के लिए, जो आदरणीय बड़े भाई हैं नगर विधायक जी, उनके लिए मैं मुजफ्फरपुर का फेमस अबरार बैंड बाजा के साथ लेकर के जाऊंगा और नगर विधायक जी को उसी नाले में ला करके स्विमिंग पूल का मजा दिलाने का काम करूंगा। डब साबुन भी रखूंगा अपने तरफ से। आगे की नीति रणनीति हमारी यही है कि अगर 7 दिनों में आकर के सार्वजनिक पोर्टल पे महापौर और नगर विधायक, खास करके नगर विधायक को कहूंगा कि जवाब नहीं दिए और जब 5 साल में किए गए कार्यों की सूची नहीं दिखाते हैं जनता को, 8वें दिन मैं पदयात्रा पे निकलूंगा। जिस तरीके से हमारे प्रणेता परम आदरणीय श्री प्रशांत किशोर जी पदयात्रा कर रहे हैं, अपने आप को धूप में जला रहे हैं, बारिश में खपा रहे हैं, जाड़े में ठिठुर रहे हैं, फिर भी पदयात्रा कर रहे हैं, मैं उस तरीके का पदयात्रा इस मुजफ्फरपुर के 1 से लेकर के 49 वार्ड तक में और चारों पंचायत में मैं लेकर के निकलूंगा। एक एक गली मोहल्ले में जाऊंगा। नगर विधायक जी के किए गए कार्य को और स्मार्ट सिटी के किए गए कार्य को मैं एक एक जनता के हाथ में, आम जन के हाथ में एक एक कॉपी देने का काम करूंगा। 8वें दिन से यह पदयात्रा शुरू हो जाएगा। नगर निगम में देखा जाए तो भ्रष्टाचार आज से नहीं, बहुत पहले से है। इसको किस तरह? देखिए, भ्रष्टाचार के जनक हमेशा से यहाँ के नगर विधायक लोग रहे हैं, निवर्तमान हो या वर्तमान हो। नगर निगम के विकास से किसी को मतलब नहीं है, विनाश से सबको मतलब है। नगर विधायक की जो उत्पत्ति है, वो जो रावण का जो प्राण जो था नाभि में था, वो नगर विधायक का जो प्राण है वो यहाँ के नगर निगम में है। नगर की जो महापौर हैं वो किसी और दर से बन करके आती हैं, लेकिन चलाने का काम नगर विधायक करने लगते हैं। तो नगर विधायक हमेशा से नगर निगम के नेता बनने का, तो अगर उनको नगर निगम का ही नेता बनना है तो वो वार्ड पार्षद बने ना, महापौर बने ना, उप महापौर बने ना। वो नगर विधायक क्यों बन जाते हैं? क्यों विधायकी में आकर के आज नगर विधायक मुझे ये जवाब दे कि वो सदन में जाते हैं, पटना बिहार विधानसभा में बैठते हैं जाकर के, वो कितना मांग उठाते हैं बिहार के लिए, मुजफ्फरपुर विधानसभा के लिए? क्या बात किए हैं आज तक जाकर के मुजफ्फरपुर के विकास का, वो बताएं। अभी तो लोकसभा लड़ने के लिए वो पूरा बेचैन थे। आप तो भाई नगर विधानसभा को नहीं सुधार पाए, तो आप 6 विधानसभा को मुजफ्फरपुर लोकसभा के क्या सुधारिएगा? आप सोफा से पहले उतरिए, सड़क पर आइए। पंकज मार्केट ही दुनिया नहीं है, पंकज मार्केट के बाहर भी नगर विधानसभा का क्षेत्र है। आप घूमिए पताही पंचायत, आप घूमिए मधुबनी पंचायत, आप आइए रेवा रोड से, आप देखिए रेवा रोड कितना जाम से पीड़ित रहता है। रेवा रोड में आप देखेंगे कि दोनों तरफ बसें खड़ी रहती हैं, ऑटो खड़ा रहता है, जाम की समस्या रहती है, मरीज एम्बुलेंस में मर जाता है, किसी का ड्यूटी छूट जाता है, किसी का एग्जाम छूट जाता है। आप आइए, नगर विधायक आप हैं तो आपके क्षेत्र में रेवा रोड आता है, रेवा रोड का बड़ा हिस्सा आता है। आप आइए, उस जाम की समस्या को खत्म करवाइए हुजूर। ये है नगर विधायक न पताही पंचायत घूमेंगे, न मधुबनी घूमेंगे, न मझौली खेतल घूमेंगे, न भगवानपुर देखेंगे, उनको देखा ही हुआ नहीं है। वो तो सोफा से उतरते हैं, MG ग्लोस्टर में बैठते हैं, मोबाइल टिपिर करते हैं, कहाँ चल जाते हैं समझ में नहीं आता। विधायक जी सिर्फ उतरते हैं सोफा से तो उद्घाटन करते नजर आते हैं। आप क्या चाहते हैं? मैं यही चाहता हूं कि स्मार्ट सिटी का जो कार्य चल रहा है बहुत बढ़िया है। इस बार शहर जल जमाव की समस्या से मुक्त रहे। अगर जल जमाव की समस्या कहीं से होती है, एक एक कार्यों को अगर नगर विधायक नहीं देखते हैं, अपने किए 5 साल के कार्यों की सूची अगर नहीं देते हैं 7 दिनों में आकर के मीडिया के सामने, तो फिर नगर विधायक के कार्यों की सूची लेने के लिए 8वें दिन से हम लोग इस चिलचिलाती धूप में पदयात्रा पर निकल जाएंगे।